हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश एंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस क्लासेस स्टार्ट की हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिडक्स रिएक्शन बहुत ही ट्रिकी तरीके से समझा और आशा करता हूँ आप सभी को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम वीडियो के द्वारा आपको करवा के भेज देंगे। ठीक है, रिडक्स रिएक्शन से आगे हम बात करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट आते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल बॉन्ड रहेगा और इसको भी हम समझेंगे बिल्कुल ट्रिक से। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, कोई भी चीज़ आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। केमिकल बॉन्ड के बारे में आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है जी, केमिकल बॉन्ड होते कितने हैं। तो मेन रूप से केमिकल बॉन्ड आपके 4 पाए जाते हैं। ठीक है, 4 केमिकल बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? I, C, M और V। देखो, ये शायद आपको बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, इसी ऑर्डर में आप इनको याद रखोगे। ठीक है, I, C, M, V। अब मैं बात करता हूँ इनके नाम क्या हैं। पहला है जी आयनिक बॉन्ड, दूसरा है जी हमारा कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड। ये है जी हमारा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और जो लास्ट है वो है वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। ठीक है जी, ये 4 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा है, जो बॉन्ड सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा, मतलब कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट देन अदर। जितने भी ये अदर हैं इनसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है हमारे आयनिक बॉन्ड की। इस तरह से आप समझोगे, अगर आप लेफ़्ट से राइट जाते जाओगे तो इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी वॉन्डरवॉल की होती है, लोवेस्ट स्ट्रेंथ। सबसे कम स्ट्रेंथ होती है वो हमारे वॉन्डरवॉल की होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ से कि ICMV हमने बात कर ली और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ आयनिक, आयनिक बॉन्ड चारों ही कर लेंगे यहीं पे। और सेकंड है कोवालेंट, कोवालेंट ये शायद मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ I, C, M और V। इसी ऑर्डर में आप याद रखोगे, आयनिक, कोवालेंट, मेटालिक, मेटालिक और वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल। ये बातें हैं जी, इनको हम अब कवर करेंगे। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, किस तरह आप पहचानोगे कि कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, स्टार्टिंग कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड से। आयनिक से आप आयन से नाम से पता लगा सकते हो कि आयनिक का मतलब क्या है। जिसके अंदर आयंस ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र ऑफ आयंस फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड। एक होता है मेटालिक, इसके अंदर क्या होगा, 2 मेटल्स आपस के अंदर, 2 मेटालिक एलिमेंट होंगे, वो जुड़ेंगे और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। एक होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जी हमारा शेयरिंग से। कोई भी 2 एलिमेंट क्या करेंगे कि अगर उनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो दोनों शेयर कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे भाई। तब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज़ ये कर लेगा, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज़ ये कर लेगा। इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग होता है, शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर बात करें इसके अंदर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, फिर बात आ गई हमारी इसके अंदर मेटल मेटल, इसके अंदर नॉन मेटल नॉन मेटल, इसके अंदर आएगी जी गैस। दो गैसेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमारा वंडरवॉल होता है, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आयनिक की होती है, जो अब हम डिस्कस करेंगे। देखो मेटल के बीच में ये बन गया, नॉन मेटल के बीच में ये कोवेलेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बनेगा जी मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, इस तरह आप याद रखोगे। मेटालिक नाम से ये दो मेटलों के बीच में, कोवेलेंट दो नॉन मेटलों के बीच में, और ये बनेगा एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में। ट्रांसफ़र ऑफ आयंस, जिस तरह Fe2+ है, इसके आयन दूसरे Fe2+ के पास जाएंगे, ट्रांसफ़र होगा आयंस का, इसको बोला जाता है जी आयनिक बॉन्ड। ओके, इनको आप इस तरह से याद रख सकते हो। वंडरवॉल की बात करूँ, अगर एग्जांपल करूँ तो जैसे गैस H2 है, या H2, O2 और O2, इस तरह से दो गैसेस के बीच में जो बनेगा वो वंडरवॉल होगा। और ये क्या होगा, वीकेस्ट, सबसे वीक बॉन्ड होगा हमारा वंडरवॉल। मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक, और नॉन मेटल कोवेलेंट, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, अगर इसका एग्जांपल दूं मैं, आयनिक बॉन्ड, इसके अंदर NaCl होता है, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो Na है वो हमारा मेटल है, क्योंकि मेटल डोनेट करता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। इसको आप याद रखोगे। जो क्लोरीन है वो हमारा नॉन मेटल है। इस तरह आप समझोगे कि अगर पूछा जाए NaCl के अंदर कौन सा बॉन्ड है, तो आप बताओगे आयनिक बॉन्ड है हमारे NaCl के बीच में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जिसकी हेल्प से यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वो समझ लेंगे। और इसके बाद मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको बताना है कौन सा आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड बताना है, कौन सा आयनिक बॉन्ड है। किस तरह बताओगे, अब देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ मैं। हमारा पहला है जी CH4। सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं CCl4, थर्ड और फोर्थ हमारा H2 लिख लेते हैं। और थर्ड जो बात करेंगे उसके अंदर बात करेंगे जी BaCl2। इन सभी एलिमेंट्स के अंदर, इन सभी कंपाउंड के अंदर आपको बताना है कि किसके अंदर हमारा आयनिक बॉन्ड है। किस तरह बताओगे, सबसे पहले याद करोगे, क्या याद करोगे, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। अब देखो, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन क्या है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बनता है, तो बनता है जी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह है हमारा C, नॉन मेटल है, Cl, क्लोरीन, ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये भी नॉन मेटल है, तो ये भी हमारा कोवेलेंट। दोनों के दोनों इसके अंदर हमारे क्या हैं,
दोनों के दोनों एलिमेंट ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ये नॉन मेटल हैं। बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के दोनों नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा कोवैलेंट बनता है, कोवैलेंट। बच गया एक, इसको कैसे याद करोगे, ये तो हमारा नेगेटिव है, सभी को पता है कि ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। और ये है जो बेरियम है, इसकी हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, ये हमारा मेटल होता है, ठीक है, ये हमारा मेटल होता है। तो इस प्रकार आप बताओगे एक मेटल है एक नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आयन जो बॉन्ड बनता है वो हमारा होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था। इसके अंदर कोवैलेंट हमने डिस्कस कर लिया है और आयनिक। मेटल का होगा तो उसके अंदर दो मेटल होंगे, मेटल प्लस मेटल, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल होगा जो उसके अंदर हमारा मेटालिक बॉन्ड इंक्लूड होगा। अगर क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन बनता जी यहाँ से ICMV, इनकी स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है। फिर एक ये पूछ लिया जाता है कौन सा बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, तो शेयरिंग से कोवैलेंट बनता है। फिर ये पूछ लिया जाता है मेटल नॉन मेटल, कौन सा मेटल से कौन सा नॉन मेटल से, कौन सा दोनों ही नॉन मेटल से बनता है। इस तरह से क्वेश्चन पुट आउट होता है और इस प्रकार भी आपको एग्जाम्पल दे के भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर था और इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ी है, इसके अंदर इंक्लूड हुई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन भी, मेटल और नॉन मेटल भी यूज़ हुई हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, चलो इसी के अंदर चलो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, इसी से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो ये ICMV है, ये बॉन्ड बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कौन से एलिमेंट बनाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, यही हमें मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू।